बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीकली कदरें की जानब से तजम्मुल हुसैन अंजम एक और मालूमाती वीडियो लिए हुए आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि दुनिया में जहाज़ों को अगवा करने या हाईजैक करने का सिलसिला 1930 में शुरू हुआ, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जहाज़ मर्दों ने ही अगवा किए। लेकिन आज आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एक ख़ातून ने भी एक ही साल में 2 मरतबा जहाज़ अगवा करके तारीख़ में अपना नाम रकम किया। इसे दुनिया की पहली हाईजैकर ख़ातून का एजाज़ मिला। इस ख़ातून की मुजाहिदाना ज़िंदगी, बहादरी और जवां हिम्मती की तफसीलात बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल वीकली कदरें को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन की ऑप्शन दबाकर मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर लिखिए। नाज़रीन, दुनिया की इस पहली ख़ातून हाईजैकर का नाम लैला खालिद है। लैला खालिद 9 अप्रैल 1944 को इसराइल के शहर हाइफा में पैदा हुई। इसके वालिद का नाम खालिद जबकि वालदा का नाम जमीला था। लैला खालिद 11 बहन भाई थे, यानी 6 बहनें और 5 भाई। लैला खालिद का आबाई ताल्लुक़ मसीह घराने से है। इनकी फैमिली को आज़ाद ख्याल तस्वर किया जाता था। लैला खालिद जब 4 साल की हुई तो इसकी वालदा इसे लेकर 1948 में लिबनान के महाजर कैम्प में आग बसीं, जबकि इसका वालिद फ़लस्तीन में ही रह गया। लैला खालिद ने तारीख़, इमरानियात और दीगर अलूम में तालीम हासिल की और फिर कुवैत के एक तालीमी इदारे से बतौर टीचर वाबस्ता हो गई। लेकिन इस दौरान इसने फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म व सितम पर भी निगाह रखी। चुनांचे इसने अपने भाइयों के नक्शे कदम पर चलते हुए फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन इसने अपने साथियों के साथ मिलकर 25 साल की उम्र में ये अमेरिकन बोइंग 707 तैयारा था और इसकी फ़्लाइट नंबर 870 ये इटली के शहर रूम से इसराइल की तरफ जा रहा था। और PFLP के लीडर हजरात को इल्म हुआ कि इसमें इसराइल के एम्बेसडर इसहाक राबिन भी सवार हैं। चुनांचे लैला खालिद ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस जहाज़ को अगवा करने का मंसूबा बनाया। जहाज़ ने जो ही उड़ान भरी तो लैला खालिद एक्टिव हो गई और इसने अपनी नशिस्त से उठकर पिस्टल निकाला और कॉकपिट की तरफ चल पड़ी। इसने पायलट को हुक्म दिया कि वो जहाज़ को फौरी तौर पे दमिश्क की तरफ ले जाए, लेकिन हैफा के रास्ते से, ताकि वो अपनी जाय पैदाइश देख सके। चुनांचे पायलट ने लैला खालिद के हुक्म की तामील की और जहाज़ को दमिश्क के एयरपोर्ट पर जा उतारा। ख़ातून और इसके दीगर साथी बाकायदा तौर पर मुसल्लह थे और इन्होंने जहाज़ को दमिश्क उतरते ही मुतालबा किया कि फ़लस्तीन को आज़ादी दी जाए। पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालम की तरफ मबज़ूल हो गई। मुज़ाकरात शुरू हुए और इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और हाईजैकरों की बाहिफाजत वापसी की शराइत पर तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया गया। काबिल ज़िक्र बात तो यह है कि इस दौरान मुसाफिरों को कोई नुकसान ना पहुँचा, लेकिन अगवाकारों ने इस एयरक्राफ्ट के अगले हिस्से को बमों से उड़ा दिया। लैला खालिद और इसके साथियों को बाइज़्ज़त रिहा कर दिया गया। लैला खालिद ने जब पहला जहाज़ अगवा किया और इसे रिहाई नसीब हुई तो इसे अवाम की पजीराई भी मिली और अवामी तवज्जो भी इसे हासिल हो गई। इस पहली हाईजैकर ख़ातून को दुनिया भर के अखबारात में बड़ी पजीराई मिली। इसकी तस्वीर शाया हुई और इस दौर में पढ़ी लिखी लड़कियों ने इसे अपना आइडियल तस्वर किया और इसकी तस्वीर अखबारात से काट कर बाकायदा एल्बम तैयार किए। लैला खालिद के हाथ में पहनी हुई अंगूठी को भी बड़ी शोहरत हासिल हुई, क्योंकि इस अंगूठी में कोई कीमती पत्थर नहीं बल्कि गोली जड़ी हुई थी। और इसने तकरीबन 6 मरतबा अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अपने नाक और ठोड़ी को नई शेप दी ताकि इसको पहचाना ना जा सके और वो फ़लस्तीन की आज़ादी की खातर मज़ीद इसराइली जहाज़ अगवा करके अपना बेमिसल किरदार अदा कर सके। 6 सितंबर 1970 को लैला खालिद ने एक अमेरिकन साथी पीटर के साथ मिलकर एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क जाने वाली फ़्लाइट 219 को अगवा कर लिया और पायलट को बगदाद की तरफ जाने को हुक्म दिया, लेकिन पायलट ने इसके हुक्म को ना माना। इस दौरान लैला खालिद ने हैंड ग्रेनेड निकाल लिया। एक हैंड ग्रेनेड की पिन निकाल कर इसने इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों की तरफ फेंका। इससे मुसाफिरों की खुशकिस्मती गई है कि वो हैंड ग्रेनेड ना फट सका, लेकिन दूसरी तरफ
لیلا خالد کے اغوا کار ساتھی پیٹرک نے اس دوران ایک بڑی غلطی کی اور ایک مسافر کو مار دیا، جس کے باعث یہ ڈرامہ اسی وقت فلاپ ہو گیا اور جہاز کو لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ ایئرپورٹ پر لیلا خالد کے ساتھی پیٹرک کو گولی مار کر موت کی نیند سلا دیا گیا، جبکہ لیلا خالد کو گرفتار کر لیا گیا۔ تقریباً 26 دن کے بعد لیلا خالد کے ساتھیوں نے ایک اور جہاز کو اغوا کیا اور مطالبہ کیا کہ سب سے پہلے لیلا خالد کو رہائی دی جائے۔ چنانچہ برٹش گورنمنٹ نے 1 اکتوبر 1970 کو لیلا خالد کو باعزت رہا کر دیا اور اس پر اغوا کار ہونے کا الزام بھی نہ لگایا۔ کامریڈ لیلا خالد نے اپنی انقلابی زندگی سے متعلق ایک خود نوشت 1973 میں تحریر کی جو مائی پیپل شیل لیو کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کتاب کا ہر ورق اور ہر سطر پر حیرت کے نئے دریچے کھلے ہوئے ہیں۔ لیلا خالد کی زندگی پر 2005 میں لیلا خالد ہائی جیکر کے نام سے ایک فلم بنائی گئی، جسے ایک فلسطینی فلم میکر لینا مقبول نے ریلیز کیا۔ کویت کے ایک آرٹسٹ عامر شمیلی نے 3500 لپسٹک کے 14 کلرز سے اس کی تصاویر بنائیں اور یہ پوری دنیا میں دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئیں، جبکہ دنیا کے کئی ممالک میں لیلا خالد کے نام سے سڑکیں بھی منسوب کی گئیں۔ ساؤتھ افریقہ میں بھی اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک ایسی سڑک کو اس کے نام سے منسوب کیا گیا جہاں امریکن کونسلیٹ موجود تھا۔ لیلا خالد ان دنوں اردن کے شہر عمان میں اپنے شوہر فیاض راشد کے ساتھ مقیم ہیں۔ ان کے 2 بیٹے بدر اور بشار بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔